इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। डे 3 इन सऊदी अरेबिया। यहाँ पर मैं रुका था अपने पुराने ऑफिस कलीग आबिद भाई के पास। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ उलैया की तरफ। उलैया से दुरैया में वो जो पुराना फोर्ट है वो देखते हैं। वहाँ पे मेरा एक स्कूल टाइम का दोस्त है, पिंडी बॉय, जिसके साथ पाकिस्तान में मैं राइड करता था, रेस करते थे बाइक पे। अभी उसकी तरफ जा रहा हूँ, उसको मिल के फिर इंशाल्लाह मदीना की तरफ चलेंगे। पहला रोड ब्लॉक सुबह का। अब यहाँ से मुझे राइट जाना है। इस एरिया से मैं थोड़ा बहुत वाकिफ़ हूँ क्योंकि 2 साल मैंने यहाँ पे गुजारे हैं। पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, खाली बिल्डिंग्स नहीं थी दाएं बाएं। लेकिन ये जो सामने का एग्ज़िट है ये पुराना है। यहाँ पर यहाँ से मुझे जाना है राइट साइड पे। ट्रैफिक मुझे बिल्कुल पाकिस्तान की जैसी ही दिख रही है यहाँ पर। बहुत एहतियात हो। रिंग रोड से जाऊंगा उलैया की तरफ, फिर उलैया से आगे निकलेंगे दुरैया की तरफ। ये मेरे सामने है मस्जिद अल राजी। जब मैं सऊदीया में रहता था तब यहाँ पर जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए आया करते थे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। ये बिल्डिंग नहीं बन गई है लेकिन उस वक्त इस तरफ मस्जिद हुआ करती थी। यहाँ पर जुम्मा की नमाज़ हम लोग यहाँ पढ़ा करते थे। एग्जिट 15 पर। मेमोरीज। लेन स्प्लिटिंग की इजाज़त तो नहीं है यहाँ पर भी, शायद नहीं है। ओमान में तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी कभी रश में हम फंसे हुए हो या कुछ इस तरह का है, जब लेन के बीच में हम लोग आते हैं जो भी गाड़ियों के ड्राइवर वो रास्ता देते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा सीन हो रहा है। यहाँ पर ये लोग बाइक देखते हैं और गाड़ी को और यहाँ पे दबा लेते हैं कि कहीं बाइक निकल ना जाए। यहाँ पर थोड़ा सा सब्र जो है वो ख़त्म हो रहा है। टू बी ऑनेस्ट ओमान के जैसा कोई नहीं है हर लिहाज से। सुकून, लोग वहाँ के अच्छे मिजाज वाले, और ये देखिए वहाँ के लोग अच्छे मिजाज वाले, बिल्कुल तहम्मुल सब्र, आप लोगों के लिए मोहब्बत है इन लोगों के दिल में। यहाँ पर थोड़ा सा शायद मोस्टली यहाँ पर तो एक्सपर्ट ही होंगे इन गाड़ियों में, लेकिन जहाँ तक मेरी आँख देख रही है ट्रैफिक ब्लॉक है। जहाँ तक मेरी आँख देख रही है। लगता है मुझे अपना पिंडी बॉय जगाना पड़ेगा। सेफ नहीं है पिंडी बॉय बनने में, टाइम तो नहीं लगता लेकिन वो अब सामने देखें एक्सीडेंट हुआ। बस सब्र ना होने की वजह से।
गाड़ी साफ़ नहीं है, नो प्रॉब्लम, चलिए हमसे शुक्र है थोड़ा सा रोड फ्री हुआ। एग्ज़िट आ गया जी मेरा हिस्टोरिकल दरैया। यहाँ पर नाश्ता करेंगे समीउल्लाह के साथ। फिर आगे निकलेंगे बुरेदा की तरफ इंशाअल्लाह। मैं इस वक्त हूँ अपने एक स्कूल के दोस्त के साथ। पिंडी बॉय बन चुके हैं, ऐसे लाहौर से थे, लेकिन हमने अपने स्कूल के टाइम में बहुत इन्जॉयमेंट की है। बाइक पे रेस हम लोग इकट्ठे करते हैं, प्रॉपर पिंडी बॉयज़ हैं। और सोशल मीडिया का देखें फ़ायदा, अपनी तरफ से तो मैंने वैसे ही पोस्ट किया था, लेकिन समीउल्लाह ने मुझे मैसेज किया कि वारिन सऊदीया लेट्स मीट। मुझे एक शौक़ लगा क्योंकि मुझे लगा था शायद तुम्हें पाकिस्तान में ही है, लेकिन अभी यहाँ पर मेरी समीउल्लाह से मुलाकात हुई है, नाश्ता भाई के पास किया है। इस वक्त मैं हूँ दरैया, जो इनका हेरिटेज सिटी है, बुजैरी टेरेस, राइट, बुजैरी टेरेस। अब यहाँ पर असल में ओल्ड सिटी था, लेकिन अब उसको डेवलप करके फिर से ही मतलब ओल्ड लुक दे रहे हैं, लेकिन है कुछ एरियाज़ हैं जो पुराने। बेहतर डिटेल आपको समीउल्लाह बताएगा क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मेरा हाफ़ज़ा थोड़ा कमज़ोर है, मेमोरी में इतना स्टोर नहीं कर सकता, तो समीउल्लाह बताएगा क्या है यहाँ पर बेसिकली, क्या चल रहा है और क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं यहाँ पर। सिटी का भी आपको बताते हैं। अच्छा, ऐसे है कि ये जो प्रोजेक्ट है बुजैरी, बेसिकली दरिया एक प्रोजेक्ट है, और रियाद के अंदर ये एक लोकेशन है जो कि इसको हम कह सकते हैं कि ये एक विलेज था जहाँ से सऊदी जो कंट्री है जो स्टार्ट हुई यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, और ये उनका होम टाउन विलेज था। यहाँ पे कुछ ऐसी वॉल्स, कुछ हेरिटेज आइटम्स मौजूद हैं जो कि ओरिजिनल हैं, जो अभी तक एग्जिस्ट कर रही हैं, जो कि हेरिटेज है। उन्हीं को प्रिजर्व करके गवर्नमेंट ने उनके साथ बहुत ज़्यादा उनको टेक केयर करके उनके सराउंडिंग में ऐसी डेवलपमेंट की है कि अब आप यहाँ देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये ओरिजिनल हेरिटेज विलेज है। ये राइट नाउ जो दीवारें हम देख रहे हैं, इन पे आपको नज़र आ रहा है, ये सारा कुछ दोबारा से इन्होंने इसको सेटअप किया है, रीबिल्ड किया है, फर्निश किया है, और लेकिन वो इस पैटर्न पे किया है कि आपको ये ओल्ड विलेज की फॉर्म में नज़र आएगा। बहुत खूबसूरत। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ लेके जाने का इरादा है? अभी स्टार्ट किया है अभी हम मुझे। बुजैरी टेरेस में एंटर हुए हैं, और अब हम एक्सप्लोर करते हैं आगे और देखते जाते हैं और साथ आपको बताते हैं। दरैया का एक पार्ट है वादी सफ़ार, ओके, वहाँ पे ये पत्थर एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ से ये लाते हैं और बड़ी केयर के साथ इन पत्थरों की इस तरह से मतलब वैल्यू करते हैं जैसे बड़ी कीमती चीज़ होती है, उनको पैक करके अच्छी तरह। ये यहाँ विलेज के अंदर ही एक कुआं है जिसको इन्होंने रीबिल्ड किया है। अंदर से देखने में कुआं वही है, लेकिन बाहर से थोड़ा नया बना हुआ है। वो पुराने स्टाइल का एक उसको लुक दी हुई है, किस तरह से पानी निकलता था। इवन कि वहाँ पर वो डोल भी लटक रहा है लेदर का सामने। ऐसे ही है, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ओरिजिनल वेल है, इसको रिस्टोर किया हुआ है। ओरिजिनल वेल को रिस्टोर किया हुआ है, और देखें ये बिल्कुल ये मैच कर रहा है बाहर का जो हमारा ये डिज़ाइन है उसके साथ ये सारा मैच कर रहा है। अल दरैया अल तुरैफ डिस्ट्रिक्ट में है हम लोग। मेरे ख्याल से सऊदी गवर्नमेंट का फुल फोकस इस वक्त यहाँ पर ही है, इस एरिया को डेवलप करने के लिए। ऐसा ही है बिल्कुल। नीचे वादी कौन सी बताई थी, क्या नाम था वादी का? वादी हनीफा। वादी हनीफा, जो कि पुराने टाइम में वहाँ से गुज़रती थी और लोगों के लिए पानी का बंदोबस्त वहीं से हुआ करता था। नए लोग पुराने टाइम में चले गए, खूबसूरत गली। हो सकते हैं यहाँ पर घोड़े दौड़ते होंगे। यार बिल्कुल ऐसी ही है, और ये घरों से सोचें इस वक्त का टाइम कैसा होगा। अच्छा, इसको रिस्टोर करने के बाद इन्होंने, लेकिन ये जो ऊपर हैं लालटेन अभी भी है, लकड़ी के पोस्ट निकले हुए जिन पे चीज़ें लटकाई जाती थी। एक पुरानी फील आ रही है वाकई में। एक
कौन से सन की बात है? शायद सदियों पहले की बात है। 300 ईयर्स 300 ईयर्स। यहाँ से एक सऊदी डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट हुई थी दरैया से। दरैया आप कह लें कि सऊदिया के जो इस टाइम मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें नियोम के दिया, ओके, इसी तरह से दरैया भी है। दरैया जो भी है है। वो सिर्फ इतना सा एरिया नहीं, ये पूरा एक शहर है। एडजेसेंट टू Okay. रियाद आपको ये पूरा शहर। You want another photo? Yeah. जब ये डेवलप हो जाएगा तो इसमें बहुत सारे होटल्स, रेजिडेंसीज, विलास, Okay. और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो अंडरग्राउंड है। Very good. ये पूरा डेवलप होगा Hmm. तो इसमें यानी टनल्स हैं जो अंडरग्राउंड Underground. डायरेक्टली किसी भी रिजॉर्ट पे, किसी होटल पे, किसी Very good. विलास पे एक्सेस कर मतलब बहुत महंगा एरिया होने वाला है ये मुस्तकबिल का। वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ये जो राइट नाउ हम मूव कर रहे हैं दिस इज़ ऑल ओरिजिनल, ये रीबिल्ड नहीं हुआ हुआ। अच्छा, ये ओरिजिनल है, रीस्टोर हुआ है। ओके, नॉट रीबिल्ड, जस्ट रीस्टोर्ड। और ये ओरिजिनल दीवारें जिनको रिस्टोर किया गया, अगर बहुत थोड़ी खूब। बहुत डैमेज थी तो उनको सिर्फ दिस इज़ नजदी टेक्सचर। नजदी टेक्सचर। ओके, दिस इज़ सेम लाइक मड, और इसको मिक्स किया जाता है। दिस इज़ आल्सो यानी टाइप ऑफ प्लास्टर। ओके, एडोबी प्लास्टर बोलते हैं। ठीक। और दिस इज द सिग्नेचर ऑफ नजदी नजदी टेक्सचर। यस, आपको कहीं भी आप देखेंगे तो आपको इस तरह के ट्रायंगल्स मिलेंगे, तो इट मींस कि ये नजदी टेक्सचर को शो कर रहे हैं। तो ये आप पूरा दरैया इसी थीम पे डिज़ाइन है। बिल्कुल। इनके डोर्स, इवन आप ये देखें इसका जो डोर का हैंडल है दिस इज़ ऑल्सो मेटल। दिस सीम्स लाइक वेरी ओरिजिनल, जो उस टाइम पे डोर्स होते थे। और अगर आप देखें तो इसके जो ये चौक है इसके ऊपर एक वो वुडन पीस आपको नज़र आ रहा होगा जो कि शो कर रहा है ओरिजिनलिटी को। तो ऑल दो क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डेफिनेटली इसमें डैमेजेस आए थे, बट इनको रिस्टोर किया गया है और बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर। आप देखें इन दीवारों को सीधा नहीं किया गया, इनको अलाइन नहीं किया गया। दिस इज़ टोटली बिल्ड नेचुरल। और ये आप इसका अगर ग्राउंड देखें तो ये जो स्टोन्स हैं प्रीवियसली यही सोलिंग यहाँ पे मौजूद थी जिसको उन्होंने थोड़ा इम्प्रूव किया है। हम इसकी बात कर रहे हैं जो दिस वन यस। तो ये इस तरह के रास्ते हुआ करते थे, इस तरह की गलियाँ हुआ करती थी, और इसमें घोड़े और ऐसी चीज़ें चला करती थी। और क्या वक्त होगा, बहुत ज़बरदस्त। और हर बंदे के पास अपनी तलवार और अपना चाकू होता था, अपना खंजर होता था, जो कि अब हम उस चीज़ से महरूम हैं। ये देखें, विंडो देखें ज़रा, छोटी छोटी डिटेल्स पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। ये विंडो सीम्स लाइक जैसे हमारे गांव होते हैं यहाँ, बिल्कुल शाम का टाइम हो और अंदर लालटेन चल रही हो और ये विंडोज़ हो, तो ये तकरीबन उस टाइप का एनवायरनमेंट फील हो रहा है। तो ये है अनटच्ड दरैया। हाँ बिल्कुल, ये ओरिजिनल वॉल्स हैं, ठीक है, जिनको आप देख रहे हैं प्रिजर्व किया हुआ है, सपोर्ट्स दी हुई हैं, ठीक है, इसको सिक्योर करने के लिए प्रिजर्व किया हुआ है। गवर्नमेंट का डिज़ाइन ही यही है और इसका दरैया प्रोजेक्ट का जो प्लान है वो इसी तरह है कि ओरिजिनल वेल्स, ओरिजिनल वॉल्स, ओरिजिनल एनीथिंग, जो भी कोई ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसको सिक्योर किया जाएगा और उसके साथ जो एक्सटेंशन है वो इसी पैटर्न पे की जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सबको डिमोलिश करके नया बना दिया जाए। जो पीछे मैं दीवार देख रहा हूँ दैट इज़ ऑल्सो हेरिटेज वॉल, दैट वो आपको राउंड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। और वो वॉल नज़र आ, और उसमें ट्रायंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर टॉप पे। हाँ, वो राउंड स्ट्रक्चर तो वो वॉच टावर है। यस, तो ये सब जो है ना, ये सब ओरिजिनल हेरिटेज है, ये रीबिल्ड नहीं हुआ हुआ। हाँ, रिस्टोर थोड़ा बहुत हुआ हुआ है, बट ये करंटली जो हम देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर दिस इज़ टोटल ओरिजिनल, और इसमें जस्ट इनको सपोर्ट्स दी हुई हैं ताकि ये सेफ रहे और लेटर जब फर्दर वो से उसको बचाया जा एग्जैक्टली। और ये जैसे अब हम इस यहाँ से आए हैं चल के, तो हम एक्सेस कर सकते थे, टच कर सकते थे, इन स्ट्रक्चर्स को हम टच नहीं कर सकते। लेटर ऑन दे विल बी प्रोटेक्टेड जब ये बाकी प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। जैसे आप अगर राइट साइड देखें और लेफ्ट साइड देखें तो दिस लेफ्ट साइड इज़ रिस्टोर्ड प्रॉपर्ली, लेकिन दिस इज़ सेंसिटिव और बहुत वीक सिचुएशन में है, तो इसको एक्सेसिबल नहीं रखा गया और लेटर ऑन इसको कवर कर दिया जाएगा विद ग्लास। ओके, जो कि आपके लिए बिल्कुल आप उसको टच नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, और जस्ट आप उसको व्यू कर सकते हैं और आप उसकी फील ले सकते हैं। और आप देखें कि उसमें एक एक पत्थर, एक एक चीज़ जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, और वो नज़र आ रही है कि ये हेरिटेज है। 300 साल पुराना अप्रॉक्सीमेटली, इट्स 300 years old, मे बी
थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट बस लाइक ठीक दिस। है, एक आइडिया है। फिर भी काफ़ी टाइम होता है। बहुत खूब। तो दिस इज़ दरिया। दरिया। चलिए अच्छा हो गया, यहाँ पे मुझे एक फ़ायदा ये हो गया समीउल्लाह के मिलने का कि मुझे इतना कुछ याद होना भी नहीं था, तकरीर मुझसे होती भी नहीं है। थैंक यू समीउल्लाह। एक पुराने टाइम की यादें भी ताज़ा हो गई हैं और दरिया को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने का मैं चांस भी एक मिल और गया। चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ओके, ये राइट नाउ हम बिल्कुल जो इसका पीक पॉइंट है वहाँ पे खड़े हैं। ठीक पीक है, नॉट इन सेंस ऑफ हाइट, ठीक। जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं। ओके, लेकिन अच्छा। जब हम थोड़ा सा मूव करते हैं सराउंडिंग में, हाँ, जहाँ पे दरिया की डेवलपमेंट हो रही है, हाँ, तो उन जगह पे भी हर जगह पे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। कुछ ना कुछ है, मतलब सही है। तो उनको सबको भी प्रिजर्व किया गया, चाहे वो एक छोटी सी दीवार ही क्यों नहीं है, छोटा सा एक ठीक। स्टोन ही क्यों नहीं है, मतलब बहुत बड़ा उसको भी डिस्ट्रिक्ट था। अब जैसे मैं ये दीवार Yes. देख रहा हूँ, ये वाली, इसको भी ये भी मुझे प्रिजर्व। लगता है कि ये ओरिजिनल है, यस, इसको दिस इज preserve ओरिजिनल, किया दिस गया, इज ओरिजिनल, रिस्टोर, रिस्टोर किया जस्ट गया, रिस्टोर हल्का किया गया। फुल्का। दिस इज ऑल ओरिजिनल, ये सब ठीक, कुछ ओरिजिनल है, इसको रिस्टोर किया गया। बहुत खूबसूरत है। अच्छा, एक वक्त गुजर गया हमारा यहाँ पे, बहुत शुक्रिया। अभी मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा कम करते हैं, मुझे आगे निकलना है मदीना के लिए। राइड मेरे पास काफ़ी लंबी है और क्योंकि निकलूँगा मुझे 5 घंटे लग जाएंगे। मदीना तो नहीं जाना, मुझे बुरेदा जाना है। 5 घंटे लगेंगे, तो मेरे ख्याल से भी थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। Okay. काफ़ी है इतना। लेट्स मूव। तो फिर आपको बुरेदा में जाके वहाँ पे शायद एक अलग सी वीडियो बनानी पड़ेगी उसके लिए भी, लेकिन कोशिश करेंगे इसी के अंदर मर्ज कर दूँगा, छोटा कर देंगे। समीउल्लाह की तरफ से मैं होके भी निकला हूँ बुरेदा की तरफ। अच्छा लगा, काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई इससे। स्कूल का दोस्त था, पुरानी यादें हम लोगों ने ताज़ा की। और अभी मैं निकल रहा हूँ बुरेदा की तरफ इंशाअल्लाह। 4 बज चुके हैं, सॉरी 3 हुए हैं और 4 घंटे का सफ़र है तकरीबन। वहीं पे मेरे ख्याल से नाइट स्टे मेरा बुरेदा में ही होगा। ये रियाद की चेक पोस्ट है। यहाँ से ऑफिशियली रियाद की जो टेरिटरी है वो ख़त्म हो जाती है। ऑल गुड। यहाँ से स्पीड लिमिट जो है 140 हो रही है, पीछे 120 थी, लेकिन मैं 120 पे चलाऊँगा। हवा का दबाव बहुत ज़्यादा है, बाइक पूरी टेढ़ी हो जाती है। सेफ भी नहीं है। तकरीबन 400 किलोमीटर का सफ़र करके मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैर वाफ़ियत उनैज़ा पहुँचा हूँ। यहाँ पर है एक ओल्ड कार का म्यूज़ियम जिसका मैं हर वीडियो में ज़िक्र कर चुका हूँ, बस मैं वहाँ जा रहा हूँ अभी। 60 मीटर्स 50 मीटर्स नहीं सॉरी 2 मिनट्स की राइड है। कितना किलोमीटर? 700 मीटर्स। ओके, रॉन्ग साइड से जाएं, ये रास्ता, हाँ रॉन्ग से ही चलें। ओके, अब देखते हैं ओपन है या नहीं। ओहो, एक तो नज़र आ गई मुझे बाहर, मुझे नहीं लगता ओपन है। लेट्स ट्राई, knock the door and see if someone comes out. माशाअल्लाह या तबारक रहमान, जन्नत।
ओह माय गॉड, जन्नत, माशाअल्लाह। वो जहाँ देखो। फाइनली यहाँ मैं पहुँच गया हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। जन्नत है माशाअल्लाह, जन्नत। जहाँ जाएंगे एक से एक बढ़ के गाड़ी है। ये स्पेशल LX मॉडल है। LX जो बहुत कम है, इंटीरियर भी इसका डिफरेंट है। और ये यहाँ पर है, ये समझे कि टोटल बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी है। हर चीज़ शोरूम की है। इवन के लाइट्स के ऊपर स्टिकर्स भी लगे हुए हैं, यहाँ की लाइट्स। और वहाँ पर देखें आप, फिर जो लैंड क्रूज़र है 85 मॉडल, वो भी है 85 मॉडल, माशाअल्लाह बिल्कुल 0 मीटर शोरूम कंडीशन में, माशाअल्लाह। ये बंद है, आपको मैं वो दूसरी गाड़ी दिखाता हूँ अंदर से। माशाअल्लाह, दिल खुश हो गया, मेरा ट्रिप जो है पूरा हो गया है। इसका मैंने आगे दरवाज़ा ओपन किया था, चेक कीजिए आप। एवरीथिंग लाइक शोरूम से, माशाअल्लाह। हर चीज़, इवन के डोर हैंडल, ये जो डोर के कवर हैं ये भी, मैट, एवरीथिंग एवरीथिंग चेक कीजिए, माशाअल्लाह। बाहर है, मैं कुछ गाड़ियाँ आपको वो भी दिखाता हूँ। ये मेरी गाड़ी भी मेरा लव है, कैप्रिस। ओ हो माशाअल्लाह। ماشي كم؟ 6000. Only 6000 driven. वो खुशबू जो है अभी भी आ रही है। कल से मेरे दिन का सबसे अच्छा इख्तिताम है ये। कुछ भी नहीं कहूँगा इसके बाद, इतनी खुशी। जब उसने दरवाज़ा ओपन किया, गाड़ियाँ देख के मैं बता नहीं सकता मेरा क्या हाल था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जन्नत, गाड़ियों की जन्नत। अल्लाह पाक इन्हें शर से दूर रखे, हिफाजत फरमाए इनकी बुरी नज़र से। माशाअल्लाह तबारक रहमान। अभी बस ढूंढेंगे अपने लिए एक कमरा, होटल, मतलब कमरा नहीं, मतलब होटल एक देखूँगा और रेस्ट करूँगा यहाँ पर। कल सुबह यहाँ से इंशाल्लाह निकलूँगा मदीना के लिए। मुझे लग रहा था कि शायद रात को नहीं देखूँ, कॉल की मैंने उनको और फिर देखने को मुझे मिला। तो चलें होटल देखते हैं।